प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले जानेंगे कि प्रीपोजिशन कहते किसको हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। मतलब प्रीपोजिशन हम वैसे शब्दों को कहेंगे जब जिस सेंटेंस में आएगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और वो सेंटेंस में बाकी दूसरे या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से या किसी भी वर्ड से उसको जोड़ेगा, संबंध कराएगा, रिलेशन बताएगा, ठीक है। अगर इसी को इंग्लिश में कहना चाहेगा तो इस टाइप से कहो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे वर्ड के साथ संबंध बताता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे में यहाँ एज जैसे में दिया भी है कि इन जो है या ऑन, एट, ओवर, टू, फ्रॉम, विथ या विदाउट, इन टू या एक्सेट्रा, और भी इसके अलावा और भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इतना समझ लो कि ये सभी क्या हैं, प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब थोड़ा सा और समझ लो कि प्रीपोजिशन मतलब यहाँ पर दो गो वर्ड ऐड हुआ है। जैसे प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, के पहले या से पहले। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, ठीक है, इसका मतलब होता है पहले और इसका मतलब होता है स्थान। और भी चीज़ होता है, ऐसा नहीं है प्री मतलब से पहले या के पहले। पोजीशन मतलब स्थिति भी होता है लेकिन पोजीशन का मतलब स्थान भी होता है। तो ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन का मतलब वही है कि ये क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा स्थान से पहले आता है। तो सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रीपोजिशन का मतलब तुम लोग को समझ में आ गया ना अब कि प्रीपोजिशन हम कैसे जानेंगे कि यही प्रीपोजिशन है। तो कुछ तो पहचानने आना चाहिए। दूसरी बात है कि हम ये चीज़ देख करके समझेंगे कि सेंटेंस में किसी का संबंध किसी के साथ बता रहा होगा, उस वर्ड को हम जान जाएंगे कि ये प्रीपोजिशन है। जैसे में यहाँ एग्जाम्पल भी कुछ लिया गया है, सी इज इन द रूम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये देखो रूम जो है क्या है, नाउन है, ठीक है, कमरा। नाउन प्रोनाउन पहले से भी याद है, तो रूम क्या है, नाउन है, और इन जो है यही है क्या चीज़, प्रीपोजिशन। अब कहेगा कि नाउन से पहले तो नहीं आया है, ये तो द से पहले आया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। द इसलिए लगाया गया है कि किसी खास रूम का चर्चा हो रहा है। समझ में आया कि सी इज इन द रूम मतलब वह कमरा में है। कोई लड़की है, कहाँ है, कमरा में। तो कमरा में है तो किस कमरा में है, कोई खास कमरा में है। यानी कि जो बातचीत कर रहा है दो आदमी, तब ना किसी तीसरे के बारे में बातचीत कर रहा होगा कि सी इज़ इन द रूम, यानी जो दो गो आदमी बात कर रहा है वो दोनों उस रूम को जानता है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। अगर पता नहीं रहता किसी भी अन्य रूम के बात अगर किया जाए तो सी इज़ इन द रूम नहीं कह करके सी इज़ इन अ रूम कहेंगे, अगर अनजान कमरा होगा तब। लेकिन इस बात से पता चल रहा है द लगाने से क्या चीज़, कि वो खास कमरा के बात किया जा रहा है, कि वो लड़की किसी खास कमरा में। कोई दिक्कत माने विशेष यहाँ पर इन जो है ये रूम से पहले इसको मानना है, ठीक। अब पहले तो आ गया प्रीपोजिशन का, यहाँ डेफिनेशन अभी तुरंत समझा है कि प्रीपोजिशन कहाँ आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो नाउन से पहले आया है और साथ में क्या करता है, उस सेंटेंस में किसी अन्य शब्द या शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है। इस संबंध किसका बता पा रहा है, रूम का संबंध सी के साथ, यानी सी का स्थिति बताया जा रहा है कि वह कहाँ है, रूम में है। समझ में आया कि नहीं। यानी इन जो है यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत, इस तरह से और भी समझो। डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ मी, ये जो मी है ये क्या है, प्रोनाउन है। इससे पहले जो वर्ड है ये क्या है, यही है प्रीपोजिशन। और ये किसके साथ है, इसका संबंध बता रहा है, एग्री। एग्री माने क्या, एग्री माने क्या, सहमत, ठीक है, सहमत होना। डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं। समझ में आया कि नहीं। तो एग्री के साथ इसको संबंध बता रहा है मी का। समझ में आया ना। यानी इस बात से पता चल रहा है कि क्या आप मुझसे सहमत हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन, और ई टू क्या है, प्रीपोजिशन। किससे संबंध है, गोइंग से। समझ में आया। कहाँ जाने का बात हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। टू क्या बता रहा है, किसी डायरेक्शन को। समझ में आया कि नहीं।
टू से पता चलता है कि डायरेक्शन, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर टू लग जाए तो इस बात से पता चलता है कि किसी दिशा की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर भी समझ रहा होगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी किसी डायरेक्शन में जाने का बात हो रहा है। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, यहाँ पर एट जो है ये क्या है, और यहाँ भी द लगाया हुआ है। इस बात से समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर द का खास गेट, यानी उस गेट को पहले से भी जानता होगा उन लोग जो भी बात कर रहा है उसके बारे में, है ना। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वह दरवाजे पर खड़ा है। समझ में आया कि नहीं। तो कुल मिला जुला करके समझ में आ गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रीपोजिशन है। लेकिन यहाँ पर तभी कहा गया है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस सेंटेंस में किसी अदर नाउन या प्रोनाउन या किसी और शब्द के साथ उसका रिलेशन बताता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, नाउन या प्रोनाउन के सबसे लास्ट में आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में भी होता है। जैसे व्हिच क्लास डू यू रीड इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था ना, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, नाउन से पहले है, नहीं है, ये लास्ट में है। तो ऐसा ऐसा अपवाद में भी समझना है, कभी कभी प्रीपोजिशन का यूज लास्ट में भी हो जाता है। व्हाट आर ईयर्स फॉर, व्हाट आर ईयर्स फॉर, ये देखो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, प्रीपोजिशन, अंत में है। इसका मतलब क्या, कान किस लिए हैं ना, कान किस लिए हैं। तो हम यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं तुम लोग से कि सुनने के लिए, मतलब इसका हिंदी समझो, कान किस लिए हैं। यहाँ पर देखो यू नीड अ पेन टू राइट विथ, यानी आपको एक कलम की ज़रूरत है लिखने के लिए। समझ में आया, या आपको एक लिखने के लिए कलम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो विथ लास्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप क्या सोच रहे हैं, ऑफ लास्ट में है। समझ में आया कि नहीं। तब कभी कभी सेंटेंस के अंत में भी देखने के लिए मिल जाएगा प्रीपोजिशन, लेकिन जनरली इसका यूज कैसे होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया था। लेकिन ये उस टाइप का एग्जाम्पल दिखाया गया जो में प्रीपोजिशन लास्ट में भी देखने के लिए मिल सकता है किसी किसी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब हम लोग आगे समझेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे, जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, ये सभी का बारी बारी से भी हम लोग समझेंगे आगे।